नहीं बैठने देंगे, या तो घर जाओ या तो बाहर जाओ। ऐसा नहीं है, नहीं ऐसे नहीं, या तो बैठोगे तो वहाँ मैं हड़ताल में आप अपने अधिकारियों को बताइए। कौन बैठा रहा है हड़ताल पर? थोड़ी बैठा रहे हैं, तुम्हारा घेराव कर रहे हैं, तुम बैठा रखे हो, हमने जबरदस्ती, हम कह रहे हैं ना। अधिकारियों ने अनुशासन दिया, अभी तक कोई अधिकारी भी नहीं आया। अभी तक पूरी रात यहाँ पड़े हुए और लाइट की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक हमने 30,000 रुपए का बिजली का बिल भरा है सर, बताएं। और हम गरीब आदमी, बताओ कहाँ से 30,000 रुपए का महीना, एक महीने में हमारा 2500 3-3 हजार रुपए बिजली का बिल आ रहा है और एक बल्ब जल रहा है हमारे घर में। मोची का काम करने वाले हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम कितने परेशान हैं। हम कहाँ से 4-4, 5-5 40,000 रुपए का बिल पड़ा है मेरे पास, 40,000 तक का बिल। जब तक समाधान नहीं होगा कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ रिजवान मेवाती, आप देख रहे हैं HBN न्यूज़। आज हम मौजूद हैं बरौली बिजली घर में, जहाँ पर कल रात से धरना प्रदर्शन चल रहा है और बिजली घर को बंद किया गया है। यहाँ पे काफ़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं और कुछ किसान यूनियन के भी नेता हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं ये धरना प्रदर्शन किस लिए चल रहा है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? नसीर अहमद। कहाँ से आए हो आप? बरौली 14 नंबर वार्ड से। 14 नंबर वार्ड से सभासद हो जी? अच्छा, क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या ये है कि ये ट्रांसफार्मर नहीं चल पा रहा है। ये ट्रॉली बहुत छोटी है क्षमता के अनुसार, इसकी क्षमता बढ़ा करके दी जाए तभी चलेगी ये। क्या क्या समस्या? बार बार ट्रिप हो जाती है, 1 घंटे नहीं चलती है जब तक ट्रिप हो जाती है। ट्रॉली अभी चेंज भी हुई है जल्दी में, पता नहीं ये खराब है या पुरानी है, क्या है पता नहीं। इसका अंदर ही मालूम पड़ेगा क्या है। ये चल नहीं पा रही है। अब रात से धरना प्रदर्शन चल रहा है तो कोई समाधान हुआ? अभी कोई समाधान नहीं है। अधिकारियों ने अनुशासन दिया, अभी तक कोई अधिकारी भी नहीं आया। अभी तक पूरी रात यहाँ पड़े हुए और लाइट की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक हाँ जी, क्या समस्या है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक ठाकुर, भारतीय किसान यूनियन भानु से तहसील अध्यक्ष गवाना। अच्छा, तो क्या क्या समस्या है? समस्या ये है कि आए दिन इनके ये बिजली वोल्टेज हैं, ट्रांसफार्मर की क्षमता कम है, 8 हॉर्स पावर है, लेकिन बार बार ये अधिकारी ये कहकर आश्वासन दे देते हैं कि हमने कागज़ भेज दिए हैं, लेकिन 1-2 साल हो चुके ये बात कहते कहते अभी तक कागज़ों में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुराना ट्रांसफार्मर ला के लगा दिया गया है और नए का भुगतान ले लिया है और वो 8 हॉर्स पावर का ही लगा दिया दोबारा। आपको लग रहा है इस तरीके से समाधान होगा? कुछ तरीके से नहीं। अभी हमने तालाबंदी की है, अगर अधिकारी नहीं आते तो रोड को जाम करेंगे। तो ये तो रोड को जाम करना तो ये गैर कानूनी। जब कोई नहीं सुनेगा तो किसानों के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या नाम है आपका? जी, दीपू ठाकुर। अच्छा, क्या बताइए, कुछ बताइए यहाँ पे क्या क्या? यही है साहब, पूरी रात हो गई, लाइट आती है चली जाती है। पिछले 15 दिन से सही से लाइट नहीं आ पा रही है। ट्रांसफार्मर की बोले सही कर दो तो उसको सही करने में लाइनमैन टाइम से नहीं जा पाते हैं। यहाँ बोलो जय साहब सुनते नहीं है कोई किसी की। दूसरी बात क्या कि यहाँ पे पहले 5 kVA का उसका ट्रॉली थी 5 की, उसको चेंज करके 8 की गई। उसमें भी 2 जो उसमें कॉल होती हैं वो काम नहीं कर रही हैं। वो 6 की है, वो लोड नहीं ले पा रही, ट्रिप होती है, बार बार फोल्ड होते हैं, ट्रिप होती है। ये बताइए, ये खाली बिजली से रिलेटिव ही धरना प्रदर्शन है या जैसे रात जय साहब ने चेयरमैन साहब हमारे आए थे, उन्होंने हमारी सभी जनता ने चेयरमैन साहब के पास पहुंचे, चेयरमैन साहब जनता के साथ में आए तो उन्होंने हमारे चेयरमैन बरौली पे गंभीर आरोप लगाया कि आपने मुझसे गाली दी है, आपने बदतमीजी की, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उनके यहाँ पे जो फौजी SHO होते हैं वो भी थे और भी थे ना, उनका कोई नंबर है, उन्होंने कहा रिकॉर्डिंग दो, कुछ उनके पास नहीं है। इस तरह के ब्लेम किए जा रहे हैं। उसके विरोध में भी चल रहा है। उसके विरोध में पूरी तरह से हम खिलाफ में है। ये थोड़ा गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जय साहब ने अब शब्द बोले थे जी, और बोले थे आप अपनी चेयर में ही देखिए, बाकी काम तो हम देख लेंगे। इस तरह की बातें करने का क्या मतलब है? तो यहाँ पे अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। इस तरह से समस्या का समाधान नहीं होगा, ऐसा ही मामला चलता रहा तो हम आगे उग्र रूप भी धारण करेंगे। तो कई बार ये धरना प्रदर्शन यहाँ पे हो चुका है बरौली बिजली घर पे। हमने कई बार रिपोर्टिंग भी करी, हमारे चैनल ने पिछली बार भी दिखाया, लेकिन यहाँ पे कोई समस्या का समाधान अभी होता नजर नहीं आ रहा है। ये यहाँ पे PK सागर जी हैं, एक्शन साहब, वो कहेंगे ट्रॉली चेंज हो जाएगी, कुछ नहीं होता, आते ही नहीं है, बस आश्वासन, काम कुछ नहीं है। तो समस्या कई है, जैसे फौजी साहब ने बताया, एक ट्रॉली की समस्या, दूसरा ट्रिपिंग की समस्या, जो मशीन है। हाँ, मशीन काम ही नहीं हो पा रहा भैया, कुछ यहाँ ध्यान ही नहीं देने, पता नहीं पैसा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। नए के नाम पे पैसे खा लिए, सुनने में आता है कि वो पुराना है, वही रिप्लेसमेंट करके दे दिया। तो ये कई साल में तो कई सालों में तो चेंज हुआ है। उसमें भी क्या कि जो 8 का था उससे पहले तो हमारा पहले वाला अच्छा था ना, जो 5 वाला इतना काम करता था। ये लोड नहीं ले पा रहा, उसमें 2 कॉइल फूकी हुई है, इसमें
क्या किया, क्या फायदा हुआ हमें? बिजली विभाग। हाँ, क्या नाम है? महेश कुमार। अच्छा, क्या समस्या है? वही बिजली वाली समस्या आ रही है यहाँ पे। ट्रिपिंग की समस्या है, पुरानी मशीन लगी हुई है और आए दिन ट्रिपिंग वाली समस्या, वोल्टेज की समस्या। और बोल रहे थे बड़ी मशीन है और छोटी से भी बदतर है ये मशीन जो है। बोल रहे थे कि ये 8 की है, 8 की भी बता रहे थे, 5 से भी ज़्यादा बदतर है। इसमें कुछ अंदर कॉयल वगैरह होती हैं, तो ये जो कॉयल हैं मतलब 3, 2, 1 करके, तो 1 बिल्कुल एंड वाली पे चल रहा है। अंदर की जो कॉयल हैं वो ख़राब हो चुकी हैं इसकी। तो ये बताइए, धरना प्रदर्शन करने से कल से अधिकारी भी नहीं आए, कोई समाधान हो पाएगा? देखो, कोशिश पूरी जारी है। सभी लोग, हमारी क्षेत्रीय जनता हमारे आसपास है। आगे को कोशिश ये की जा रही है कि अगर या तो सुनते हैं, नहीं सुनते हैं तो फिर रोड जाम करें या और कोई भी जैसे कोई भी समाधान होगा। वैसे कि हाँ, ये है कि अब जैसे जनता इकट्ठी हुई है उससे ये लग रहा है कि हाँ समाधान हो जाएगा। तो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जो स्टाफ है वो उसको भी सामने आ जाइए। देखो, ये बिजली घर बंद कर दिया गया है बाहर से, इसको बंद कर दिया गया है यहाँ की क्षेत्र की जनता के द्वारा। और हाँ, सामने आ जाइए। हाँ, बताइए क्या समस्या है? मेरी समस्या ये है कि 3 महीने से मेरा रीडिंग गलत निकाल रहा है मीटर रीडर, और उसमें 2 बार ऑनलाइन कंप्लेंट कर चुका हूँ मैं, लेकिन कोई समस्या समाधान नहीं हुआ। यहाँ कई बार आ चुका हूं। पे कॉल करी आपने? 19 बार नहीं, ऑनलाइन सीएम योगी पे। अच्छा, तो कोई समाधान हुआ? कोई समाधान ना 3 महीने से। तो आपको किस तरीके से बिजली रीडिंग गलत निकाल रहा है, कैसे? वो निकाल गया एक यार रीडिंग एक्स्ट्रा मेरी रीडिंग में, और मैंने कई बार कंप्लेंट कर चुका हूँ 2 बार ऑनलाइन, और यहाँ बिजली घर पे कई बार आ चुका हूँ, कोई समस्या समाधान नहीं है। यहाँ पे अलग अलग लोगों की समस्याएं हैं और काफी यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है, और इनसे भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें बिजली का बिल बढ़ के आया है, सबसे बड़ी समस्या तो ये है, और टाइम से लाइट नहीं है। सॉफ्टवेयर जैसा कि यूपीपीसीएल का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग इस बार बिजली का बिल निकला, लेकिन लोगों की ये समस्या है कि बिजली का बिल पहले से दुगना तिगना निकल के आया है। 21 घंटे का अलावा नगर पंचायत के लिए, और बिजली कितनी मिल रही है? मुश्किल से 5 घंटे 6 घंटे ज्यादा, और कट के 2-2 घंटे बिल्कुल कट जाती है। कोई भी व्यवस्था नहीं है किसी प्रकार की, जिससे भी शिकायत करते हैं वो अपना अनसुनी कर देते हैं। कोई भी किसी प्रकार का समाधान नहीं है। तो कब तक धरना प्रदर्शन रहेगा यहाँ पे? जब तक के हाँ, ये पूरे अधिकारी यहाँ पर नहीं आएंगे, जब तक कोई भी पब्लिक यहाँ से नहीं हटेगा। अब बिजली घर बंद करने से तो यहाँ पे लोगों को समस्याएं बढ़ेंगी, कम थोड़ी ना होंगी। आने दो, वो कभी तो आएंगे, कभी तो उनको सुध होगी। पूरी समस्या जब तक समाधान नहीं होगा कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। यहाँ पर सभी क्षेत्र की जनता है पूरे उसकी। हाँ, कोई भी किसी को भूखे प्यासे रात से पड़े हुए हैं यहाँ पर। कंप्लेंट तैयार रखी है। सबकी अलग अलग समस्याएं हैं लोगों की। हाँ, कोई नहीं, ना वो थोड़ा सा कर दो ना। जब योगी साहब की उससे कुछ नहीं है तो ये क्या करेंगे? ये तो अनसुनी करते हैं पूरी तरह से। देखिए, इन्होंने आख्या उपलब्ध कराई होगी इसमें। उसमें दिखा रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम है, इसमें हो नहीं पा रहा। महिलाएं थोड़ी सी 10-10 हज़ार रुपए का बिल निकाल के जा रहे हैं 2-2 महीने में यार। अभी 2 महीने के बाद में फिर 2000 रुपए का बिल निकाल के चला गया, फिर उसके बाद में 10,000 की पर्ची निकाल के चला गया बिल वाला। बताओ कहाँ से जमा करेंगे हम? गरीब आदमी, फेरी वाले आदमी हम। बताओ तो पहले कैसा आता था बिल? पहले तो 1050 का निकाल के चला गया, फिर अब इस महीने में आया तो फिर 10,000 की पर्ची निकाल कर नहीं चला गया। सिंह कर रहे का है, जब काम पर्ची रोक के नहीं चला जाता। गुलाब सिंह रीडिंग निकालने का है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, रीडिंग बड़ी साफ चल रही है। जो मेन रीडिंग है वही आती थी, लेकिन अब नए वो बेचते हैं वो। अरे हर महीने बदल रहे हैं, हर महीने बदल, जन पता ही नहीं पड़ता है। जन जेई साहब का काम है या एक्शन साहब का काम है, कोई भी उनको बुलाओ ना, वो कहाँ है? बिजली तुम्हारी मीटर की रीडिंग कहाँ कभी। बताइए क्या समस्या है? हमने सर पैसे दिए इन्हें बिजली कलेक्शन कराने के लिए, है ना, 2 से कम थी 3,000 रुपया, और इन्होंने हमारा कलेक्शन नहीं करा। किसको दिए आपने पैसे? इन्होंने कोई दिए, यहीं पर ही दिए, सबरे जय साहब को दिए या फौजी साहब को दिए? यहीं पर कागज निकाले उन्होंने भी दिए। हाँ, जय साहब को 3,000 रुपए दिए
आज कितने दिन हो गए आप? 3-4 महीना हो गए। 3-4 महीना हो गए, ना बिजली लगी ना कनेक्शन हुआ। ऐसे वो हाँ ये ऐसे एक जो लड़का है और एक दूसरा है, एक मनोज था वहाँ। बुला ले। ये बताएंगे नाम, इधर को आओ भाई साहब, नाम बताओ तुम। देखो 2 बार मैंने कंप्लेंट कर चुकी है, दिखाओ कैमरा, नाम बता दियो। पैसे ये आप क्या उपलब्ध कराई? 2 बार कंप्लेंट मैंने की है सीएम योगी पे। 3,000 रुपए दे दे इन्होंने। 2 सकम की 3,000 रुपए दिए मेरे को दिए। बता दो। कोई दिक्कत नहीं, सुनो, मैं बता रहा हूँ। ये था यहाँ पे पहले हादसा हुआ था जिसका नाम नरेंद्र था, तो वो उनके साथ में 2 बंदे और थे, सुरेश और एक था खुर्दखेड़ा का, उसका शायद मुकेश नाम था। तो उनको उन्होंने पैसे दिए थे, अब वो पैसे उसमें हट गए, वहाँ से हट गए, तो वो पैसे उनके लेके चले गए। अब मैं इनकी मदद ये कर रहा हूँ कि इनके कागज़ मैंने ले लिए, इनका कनेक्शन चल रहा है प्रोसेसिंग में। अब ये है कि साइट कुछ दिनों के लिए बंद हो गई है, हमें प्लस सबको पता है कि यहाँ के बिजली घर का थोड़ा माहौल थोड़ा ऐसा ये भी फिलहाल, तो उसकी साइट वगैरह बंद भी हो चुकी है, तो इनका कनेक्शन मैं कर रहा हूँ और प्रोसेस चल रहा है। अब ये मेरे पे ये ब्लेम लगा रही है, तुमको पैसे दिए, पैसे उसको दिए, अब मैं मदद कर रहा हूँ, फिर भी इनके सामने सारी चीजें लिए किसने लिए? जी बता रहे तो इनके सामने दिए मैंने। इनके सामने तो इनकी मैं मदद कर रहा हूँ, वो तो हट गए, वो मेरे को दे नहीं रहे, फिर भी मैंने ये कागज दोबारा लेके इनकी मदद कर रहा हूँ, इनका कनेक्शन में प्रोसेस में डाल दिया है, चल रहा है। ये एक मिनट, ये रीडिंग की क्या समस्या आ रही है? सामने आ जाओ। कोई समस्या ना है रीडिंग की। ये कह रहे हैं 1,000 रीडिंग फालतू निकल तो इनकी निकल रही है, मेरी थोड़ी नहीं निकल रही नई वाली बात है। ना, फिर भी ये नया जैसे मेरे फीटर पे कोई समस्या नहीं है, बरौली फीटर पे मीटर रीडर नहीं है, एक नया मीटर रीडर हर पर डे नया आता है, उसकी कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं। नई रीडिंग वाले सुपरवाइजर की सीआई। ये बताइए कि ऐसा हो सकता है एक्स्ट्रा यूनिट निकल गलती से एक्स्ट्रा यूनिट पड़ जाती हैं, वो दोबारा सिस्टम, ये तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है अपडेट हुआ है, उसकी वजह से इनका बिल सही नहीं हो पा रहा 2 महीने से। अभी एसडीओ साहब की आईडी चालू नहीं हो पाई है, तो चालू हो जाएगी तो इनका बिल रिवाइज हो जाएगा। मीटरों में समस्या यही है। और सब कुछ चीजें आपसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे, एक एक करके। भाई साहब, जैसा कि अब बिजली घर किसानों ने यहाँ पे ग्रामीणों ने बंद किया हुआ है, तो कुछ बताइए इसके बारे में। इस पब्लिक की समस्या ये है कि ट्रांसफार्मर पहले तो वोल्टेज कम निकाल रहा है, ठीक है, मशीन हमारी सही नहीं है, ट्रिप नहीं होती है, ट्रिप होती हैं तो तीनों जम्पर जल जाते हैं। तो मशीनें कौन कौन सी, जैसा कि मैंने भी कई बार बिजली की समस्या के लिए फोन किया है, तो फीडबैक में यही मिलता है। नदी फीटर, तुम्हारी बरौली फीटर और इनकमिंग 3 फीटर खराब है। कौन कौन सी क्या मशीनें खराब है? एक तो वो मेन मुख्य ट्रांसफार्मर की समस्या वो सबकी है। ऐसा है, OCV है, OCV जब ये हीटअप हो जाती है, बंद हो गया, बार बार फॉल्ट आते थे, ऑयल फेंक देती हैं, बहुत पुरानी है, झज्जर हो चुकी हैं, इसलिए मशीन काम नहीं करती है और इसीलिए तार फार टूटते हैं, तो पब्लिक को हम बिजली पूरी नहीं दे पाते। ये बताइए, आपने ऊपर जो उच्च अधिकारी हैं उनसे कहा ये आगमत है, सबको पता है, फिर क्यों नहीं हो पा रहा? आपको क्या लग रहा है? अभी ऐसे ही टाइम निकलता चलता चलता है। अब क्या ये बाहर से कुंडी लगी हुई है, बिजली घर बंद है, क्या सारी बिजली ठप होगी? इस पब्लिक ने बंद किया हुआ है, हमने बंद नहीं किया। तो यहाँ पे और भी लोगों की समस्याएं। हाँ बताइए। हमने 30,000 रुपए का बिजली का बिल भरा है सर, बताएं, और हम गरीब आदमी, बताओ कहाँ से 30,000 रुपए का महीना, एक महीने में हमारा 2500 3-3 हजार रुपए बिजली का बिल आ रहा है, और एक बल्ब जल रहा है हमारे घर में। मोची का काम करने वाले हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम कितने परेशान हैं, हम कहाँ से 4-4, 5-5 40,000 रुपए का बिल पड़ा है मेरे पास, 40,000 तक का बिल। 40,000 का पड़ा है। योगी सरकार तो कह रही है हम लोगों की मदद कर रहे हैं, बिजली के बिल कम कर रहे हैं, लेकिन कुछ कम नहीं हुए सर, कुछ कम नहीं हुए, हम तो बिल बराबर भरे, इतना चिट्ठा रखा है मेरे पास बिजली के बिल का। तो आपने भर दिया बिजली? जी भरा है। अब कितना आया नया बिल? अब 2500 रुपए आया है महीने का। क्या क्या चलाते हो? खाली एक टीवी चलता है, एक बल्ब है और एक पंखा है। अच्छा, बल्ब कौन सा है? LED वाला पे या वैसा व्हाइट वाला जो जलता है? अच्छा, LED वाला पे। तो इतनी रीडिंग तो आनी ना चाहिए, बहुत हाई फाई से, बहुत ज्यादा आनी नहीं ना चाहिए ना। नहीं आ रहे तो हम क्या कर सकते हैं? आप खुद नहीं चाह रहे इस चीज को, आप बात करो लो, बात करें, आप बुलाओ ना उनसे, कहो मैं बैठा रखा हूँ। मैंने क्या दिया उनसे?
आप ये कहो मैं बीच में बैठा रखा हूँ धरने पे। भैया इधर आइए, मैं मोटरसाइकिल लेकर खड़े हो यार, मेरे कोई चिंता नहीं है। रास्ता लगा दिए, ऐसे नहीं बैठने देंगे, या तो घर जाओ, मैं तो यहाँ से बाहर जाओ। ऐसा नहीं है, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, या तो बैठोगे तो वहाँ। मैं हड़ताल में आप अपने अधिकारियों को बताइए। कौन बैठा रहा है? हड़ताल को थोड़ी बैठा रहे हैं, तुम्हारा घेराव कर रहे हैं, तुम बैठा रखे हो, हमने जबरदस्ती, हम कह रहे हैं ना जब तक अधिकारी नहीं बैठेंगे जब तक उनको सुनेगा ही नहीं कोई। आप पूरे ऐसे निकाल दी। अच्छा अरे एक्शन के पास क्यों जाएंगे? सब बैठेंगे, तुम तो मौज मस्ती में बैठे हो। प्रधान जी ने बात करी, अभी ना कोई कौन प्रधान जी देंगे, तुम बैठोगे ना। अरे प्रधान जी नहीं, आप लोग बैठोगे वहाँ। नहीं बैठेंगे भैया, नहीं बैठना पड़ेगा। अरे पंडित जी क्यों बैठेंगे? वहाँ बैठेंगे जो भी स्टाफ, किसान बैठ रहे हैं वहाँ पे। यहाँ ड्यूटी करोगे बात नहीं है, नहीं सुनने की कोई बात नहीं है। तो तुम बैठने में दिक्कत रहा है, कपड़े गंदे हो जाएंगे का? कपड़े गंदे की नहीं, लाइन मैन में कौन पूछ रहा है? लाइन मैन में आप बैठे हो, लाइन मैन बैठेंगे, आप भी बैठेंगे। अधिकारियों का घेराव किया जाए, अधिकारियों का घेराव कर रहे हैं हम सबका। तुम नहीं आ रहे उसमें? अधिकारी कल आया ही, कल तुम नहीं यानी ये प्रोग्राम आप हो या अधिकारी नहीं है। अरे पल्ली तो पागल है, आ जाएगी कल आवेगी परसों आवेगी, हाँ, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम वेद प्रकाश शर्मा है। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु युवा मोर्चा से जिला उपाध्यक्ष हूँ। कहाँ से आए हो आप? सब मेरा गांव जंगलगढ़ी है। जंगलगढ़ी से? हाँ जी, ये भारतीय किसान यूनियन में हम जुड़े हुए हैं। किसानों की समस्या को लेकर जिले से लेकर के अगर प्रदेश में भी कोई जो समस्या एसडीओ साहब ने कहा है यहाँ, उनके उससे जो आश्वासन दिया है उससे संतुष्ट हो आप? उससे हम संतुष्ट हैं। 3 दिन का इन्होंने समय मांगा है। 3 दिन में यदि इन्होंने समस्या का समाधान नहीं किया तो चौथे दिन उग्र आंदोलन होगा। हर स्थिति में समस्या का समाधान होगा। और यहाँ जैसा आप कह रहे हो उग्र आंदोलन होगा, तो ये तो गैर कानूनी होता है। जो आंदोलन होता है ये संवैधानिक तरीके से हम विरोध कर सकते हैं, अपनी मांग कर सकते हैं। तो ये उग्र आंदोलन क्या है? उग्र आंदोलन ये होता है जो व्यक्ति की जो समस्या है, किसानों की जो समस्या है, किसान खुद पीड़ित रहता है, वो अपनी आवाज़ को उठा नहीं पाता है। उग्रता का मतलब ये है कि जैसे किसान यूनियन जब आगे आएगी तो वो अपनी समस्या को बताएगा और अपनी समस्या को वहाँ करके कहेगा, उसका समाधान होगा। यदि ये अधिकारी समाधान नहीं करते तो इनके खिलाफ लिखित कार्रवाई होगी और इनको यहाँ से सस्पेंड कराया जाएगा। और इनका जो किसानों के खिलाफ, किसानों के साथ में जो व्यवहार है, जो रवैया है, वो इनको चेतावनी दी गई है कि वो सुधार कर लें, अन्यथा इन्होंने सुधार नहीं किया तो आने वाले समय में इनका सुधार होगा। अब इनको टाइम दे दिया गया, लेकिन इसके बाद इनको कोई भी टाइम नहीं दिया जाएगा जब तक ये काम नहीं पूर्ण नहीं होगा। नाम क्या अपना? नाम मेरा नाम जितेंद्र चौहान है, ब्लॉक जमात अध्यक्ष हूँ, ग्राम कोटा घास है। अब जो इनको टाइम दिया है 3 दिन का, अब ये टाइम दे दिया, लेकिन अब जो आंदोलन होगा वो आंदोलन तभी हटेगा तब तक एक काम पूर्ण ट्रॉली इनको किसानों को बिजली पूर्ण रूप से नहीं मिलेगी, तब तक वो आंदोलन नहीं हटेगा। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं एसडीओ साहब। सर, यहाँ कल रात से धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो क्या हुआ अब इसका? उसमें यह है, किसानों की ये डिमांड है कि जो रोस्टिंग पीरियड चल रहा है ना हमारा, तो वो एक निश्चित समय पे हो जाए और इन्हें कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए, मतलब कि लगातार मिल जाए, उसमें ब्रेक ज़्यादा ना हो। तो उसके लिए बात ही है। एक्शन साहब ने इस बात का आश्वासन दिया है कि कल ही यहाँ से लिखित हम अपनी कार्रवाई लखनऊ लेवल पे करेंगे और वहाँ से ये रोस्टिंग जो है निश्चित अवधि के लिए कराने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो मुख्य जो ट्रांसफार्मर है बरौली बिजली घर का, इसको लेकर समस्याएं हैं, ये इसका कब समाधान होगा? इसका क्या था कि ये 5 से 10 MVA का कराया गया था, परंतु उपलब्ध ना होने के कारण ये 8 MVA का लगाया गया था। सर, ये 8 MVA का है, लेकिन 8 का भी कहाँ चल पा रहा है? पहले 5 का इससे बढ़िया चल रहा है। जो यहाँ हमने लोगों से पूछा, उनका कहना है 5 का काफ़ी अच्छा चल रहा है इससे। तो इसके बारे में लिखा पढ़ी भी कर दी, इसके बारे में सूचना भी दे दी थी 8 MVA वाले में ऊपर, और अब आज इन लोगों ने भी उस बारे में दोबारा से अपनी मांग करी है, तो वो भी रख दी जाएगी और अवगत करा दिया गया फ़ोन के ऊपर।
जो भी कार्रवाई होगी जल्दी से जल्दी कराई जाएगी। सर जैसा कि रात में हम मौजूद थे मीडिया के सामने, जैसे जय साहब ने चेयरमैन साहब जो बरौली के मौजूदा चेयरमैन है मनोज सिंह, उनके लिए ये कहा था कि अब आप अपनी चेयरमैन ही संभालें, बिजली घर से क्या मतलब है। इस तरीके के आप शब्द कहे तो इस बारे में क्या कुछ कार्रवाई? देखो मेरा मानना तो ये है कि हीट ऑफ द मोमेंट में कभी कभी ऐसा होता है कौन क्या कह रहा है, तो उस चीज़ों को, क्योंकि सरकारी उसके अलावा या नौकरी पेशा और उसके अलावा भी समाज भी है, तो सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करते हुए अपनी लिमिट में बात करनी चाहिए। हमारी जो, क्योंकि हम सरकारी उसमें आते हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी ज़्यादा है, हमारी भाषा शैली किसी भी रूप में वो गलत नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए इन्हें चेतावनी भी दी जाएगी और मेरी तरफ से अभी लिखा पढ़ी करी जाएगी, जो भी होगा विभागीय कार्रवाई इनके खिलाफ करी जाएगी। तो सर यहाँ पे किसानों ने धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया? हाँ, अभी हमारे इस आश्वासन पे कि शीघ्र ही हो जाएगा, तो ये जिला किसान यूनियन के हमारे टाइम लिया है एसडीओ साहब ने, 3 दिन का टाइम लिया है एक्सचेंज साहब से बात करके। अपने बारे में परिचय बता दीजिए, मुझे तो पता, लेकिन चौधरी हरिंदर सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। यहाँ पे जो है सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि जो है किसानों को, कि यहाँ दिन में जो बिजली मिल रही थी वो 3 या 4 घंटे मिल रही थी, वो भी 2-3 बार में मिल रही थी। कभी 1 घंटा आ गई, कभी 2 घंटे आ गई, 2 घंटे आ गई, फिर 2-3 घंटे का रेस्ट हो गया, फिर 2 घंटे 1 घंटे आ गई, फिर रेस्ट वो कर दिया, उसको काट दिया गया। यहाँ से कोई संतुष्ट जवाब यहाँ दे नहीं पाते थे। जो यहाँ पे कर्मचारी हैं इनके बिजली घर पे जो भी बैठते हैं वो कह देते थे भाई पूछो जय साहब कहाँ, मुझे मालूम नहीं किसी के बारे में। सब यहाँ जो है वो अब शब्द मामला ये चल रहा है कि कोई संतुष्ट जवाब देने वाला नहीं है। परंतु अभी एसडीओ साहब ने, कहाँ गए एसडीओ साहब? यहाँ हो एसडीओ साहब, बराबर में आ जाइए। एसडीओ साहब ने ये एक्शन साहब से बात करने के बाद में आश्वासन दिया है। एक्शन साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि मैं 2-3 दिन में इसकी वो कर दूंगा। ये एसडीओ साहब ने कहा है कि 3 दिन में हम इस समस्या का समाधान कर देंगे। दिन में लाइट यहाँ 7 घंटे 8 घंटे लाइट हम दिन में देंगे, वो बाकी रात को देंगे। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसा कि यहाँ पे स्टाफ को लेकर बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, जो लाइनमैन वगैरह यहाँ पे पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, जो हैं भी वो भी पूरी तरह से काम नहीं कर पाते, काम ज़्यादा है, तो इस बारे में सर क्या होगा यहाँ पे? इसके बारे में रिक्विजिशन गई हुई है ऊपर कि यहाँ पे मैन पावर बढ़ाई जाए। अब जब ऊपर से अप्रूवल आती है तो उस हिसाब से आदमी अवेलेबल हो पाएंगे। सर एक और सवाल था मेरा, जैसा कि यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले जब धरना प्रदर्शन चल रहा था तो सब जो विद्युत कर्मचारी थे उनको किसानों के द्वारा बंधक भी बनाया गया, और तो इस बारे में क्या कहना है सर आपका? ये तो देखिए, जब भी कहीं कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो उसका एक पार्ट होता है कि जब आदमी जा रहे हो उसे बंधक का रूप दे लो या कह लो कि भाई आप हमारे साथ सम्मिलित हुई है। मैं इसे दूसरी तरह से भी लेता हूँ कि जो इनकी समस्या है उससे हम भी अछूते नहीं है ना। तो अगर जो कोई अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है उसमें हम बैठ रहे हैं। सर हमने ये देखा जहाँ पे विरोध प्रदर्शन होते हैं तो प्रदर्शन करने वाले जो मांग करते हैं उनके खिलाफ ही कार्रवाई होती है, तो क्या यहाँ पे भी कार्रवाई होगी या समाधान होगा? नहीं, समाधान ही होगा, कार्रवाई का कुछ नहीं है ऐसा। किसान है, किसानों की अपनी समस्याएं और भीषण समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उसमें कार्रवाई की ऐसी कुछ नहीं है। ना कोई किसी ने अप्रिय कोई बातचीत करी, कुछ करा, आए सबने शांतिपूर्वक अपनी बात रखी। बात रखने के बाद जो है आपसी बातचीत के बाद एक समझौता हुआ है, उसके अनुसार होगा कार्यक्रम। सर समझौता तो कई बार हो चुके हैं यहाँ पे, लेकिन उन पे कैसा खरे उतरोगे आप? वो तो देखो ऐसा है कि वायदे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिश अक्सर सफल होती है। तो हमारा प्रयास है अधिक से अधिक कोशिश करें, और पिछले कुछ समय में जब से हम अपनी बात कह सकते हैं भाई जो हमारे पे साधन संसाधन है उसमें हम अपना मैक्सिमम बेस्ट देखा है कि अक्सर आप रात को 11 बजे भी बिजली घर पे मैंने देखा है, 12 बजे, लेकिन रात से धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो आप आज दिन में आए यानी 12-13 घंटे बाद। कल ऐसा था कि रात को जब ये बात हुई थी 11 बजे से शुरू हुई थी, सुबह तक मतलब 1:30 बजे 2 बजे करीब ये हुआ कि भाई ये लोग बिजली चालू करा दी गई है जो बंद करी थी, और सब लोग जो है किसी उस पर, तो मतलब मेरे को कोई क्लियर इंटीमेशन नहीं था कि क्या है। अब सुबह मुझे मिली खबर 8:45 बजे करीब, तो उसके बाद सीधा हम यहाँ पे आ गए। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।